2023 एनिमे के लिए काफ़ी अच्छा गुजरा। यहाँ ना ही सिर्फ नए एनिमेस ने लोगों को एंटरटेन किया, बल्कि लोगों के दिलों में एक जगह भी बनाई। तो वहीं दूसरी ओर रिटर्निंग एनिमेस ने ये दिखाया कि आखिर पहले सीजन का एडवांटेज होता क्या है। तो चलिए धीरे धीरे कर बात करते हैं 2023 में रिलीज हुई टॉप 10 बेस्ट एनिमेज के बारे में। एक पॉपुलर ऑथर की स्टोरी होने के कारण ओशिनोको की हाइप एनिमे से पहले ही बहुत ज्यादा थी। इस हाइप को और भी बढ़ा दिया था एक अनाउंसमेंट ने। इसका जो फर्स्ट एपिसोड होगा वो स्पेशल एपिसोड होगा, और भाई साहब क्या स्पेशल एपिसोड था वो। एनिमेशन, स्टोरी, वॉइस एक्टिंग सब कुछ टॉप नॉच थी। सीरियसली अगर आगे के एपिसोड्स ने जिस तरह से एपिसोड 1 ने प्रॉमिस किया था उस पर डिलीवर करती तो ये प्रोबेबली लिस्ट में और भी ऊपर हो। खैर फिर भी जितना भी हमने देखा है सीजन 1 में उसके हिसाब से ये टॉप 10 में डिजर्व तो करती ही थी। इंसोम्निएक्स आफ्टर स्कूल एक बहुत ही ज्यादा प्यारा एनिमे। लिटरली इसका एपिसोड 5 इतने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि मैं क्या ही बताऊं। जितनी भी तारीफ करूं उतना कम ही होगा, और प्रोबेबली ये एनिमे और भी ज्यादा ऊपर लिस्ट में होता अगर एपिसोड 6, 7, 8 के बाद जो भी स्टोरी बढ़ी वो एक जगह रुक सी गई, और वो स्टोरी थोड़ी सी भी और प्रोग्रेस करती ना तो प्रोबेबली ये लिस्ट में और भी ज्यादा ऊपर होती। इस एनिमे का एक मेजर पार्ट जो है वो इसके एनिमेशन पे डिपेंडेंट है, और एक कहना अच्छा होगा या नहीं होगा, पर जिस तरह का एनिमेशन ये एनिमे डिजर्व करता था वो इसे मिला नहीं। क्योंकि तुम अगर कोई भी और एनिमे देखने जाओगे तो अपन नाइट स्काई जो भी रहता है वो बहुत अच्छी तरीके से ड्रा हुआ रहता है, और वो इस एनिमे का एक सेलिंग पॉइंट था जो कि बस कन्विंसिंग ही रह गया। ओवरऑल ये एक फ्रेश एक्सपीरियंस था, और मैं इसके सीजन 2 का इंतजार जरूर ही कर रहा हूँ। ओवीए या स्पेशल एपिसोड बनाना कोई आम बात नहीं है। इस चीज को लेके बहुत सारे लोग मुझसे भीड़ जरूर जाएंगे, पर उससे पहले तुम ये रैंकिंग ऑफ किंग्स का स्पेशल एपिसोड देख के आओ। लाइक जिस तरह का कंसिस्टेंसी इन्होंने स्टोरी और एनिमेशन में दिखाया है 10 एपिसोड तक, भाई साहब मैंने ज्यादा तो नहीं पर कुछ ही ओवीएस देखे, क्योंकि अब ओवीएस आना बंद ही से हो गए हैं, और किसी में भी इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी मैंने नहीं देखी। अब तो इतने लंबे लंबे ओवीएस आते भी नहीं है, पर भाई रैंकिंग ऑफ किंग्स लिटरली विद स्टोरी भाई हेडशॉट क्या किया है आप लोगों ने। मेरे पास शब्द नहीं है इसे डिफाइन करने के लिए कि कितना कमाल का काम है। वाओ, स्पेशली इसका एपिसोड 8 का जो सेकंड पार्ट था, भाई यार लाइक अगर वो सेपरेट एपिसोड रिलीज हुआ होता ना तो प्रोबेबली वो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड में से एक होता। इस साल मैंने बहुत सारे स्लाइस ऑफ लाइफ शोज देखे, या फिर कह सकते हो रोमांस शोज देखे, और ये एनिमे उनमें से एक है। और ये एनिमे को इतना ऊपर रखने का मैं एक बहुत अच्छा रीजन कहूंगा कि इसका म्यूजिक जो है और प्रेजेंटेशन, लाइक लिटरली पूरे शो में मुझे बांध के रखने के लिए जो सबसे बड़ा कारण था वो इसका म्यूजिक था। मैं बता नहीं सकता, जो एपिसोड 10 था इसका म्यूजिक, ओ भाई यार अभी जब भी सुनता हूँ ना मैं मतलब सोचता हूँ सिर्फ इसके बारे में तो मेरे को चिल्स आ जाते हैं, कितना प्यारा म्यूजिक था वो। और पूरे शो की बात करूँ तो ये कांस्टेंट पेस पे चलता है। लाइक शुरुआत जिस तरह से हुआ था ना तो मुझे लगा था कि एक फिर से बड़ी रोम कॉम शो बन के रह जाएगा। सीजन 2 तो मैंने अभी देखना भी स्टार्ट नहीं किया है, पर जिस तरह से सीजन 1 प्रोग्रेस किया था, या इट इज वन ऑफ द बेटर शोज दिस ईयर। ओके, इससे पहले कि तुम लोग मुझ पे चढ़ जाओ, मैं इसको खराब बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 बहुत ही अच्छा एनिमे था। लाइक बहुत अच्छा तो नहीं पर मेरे लिए एक अच्छा एनिमे था। सीजन 1 मेरे को उतना खास लगा नहीं था, पर सीजन 2 उससे एक लेवल अप जरूर था। पर इसका एक नीचे होने का कारण मैं इसलिए कहूंगा कि मैं इससे ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहा था। लाइक जिस तरह की हाइप इसके लिए थी शिबुया इंसिडेंट आर्क हुआ, तो उसके लिए मैं ड्रामा को ज्यादा था, और ड्रामा इसमें था भी। लाइक जितना का कॉन्फिडेंस दिखाया ऑथर ने, और इतने भी कैरेक्टर थे उनको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की डेथ दिखाई, वो बहुत ही कम ऑथर्स कर पाते हैं, स्पेशली सोनन में। और उसके लिए लिटरली मैं अपलोड करूंगा ऑथर को, पर फिर भी मैं उस कैरेक्टर से जितने भी डेथ्स हुए हैं मैं बहुत अटैच नहीं हो पाया था सीजन 1 में, तो मेरे को फील नहीं हो पाता है। इसलिए ऊपर इसके जितने भी एनिमे हैं ना वो जो फील जनरेट कर पाया ना वो जुजुत्सु काइसेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये इस लिस्ट में इतना ही रहेगा। और ओवरऑल इसकी जो एनिमेशन थी वो शेड्यूल के कारण इनकंसिस्टेंट भी रही, और क्योंकि मैं इन एनिमेशन वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज्यादा हो गया हूँ तो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज भी जो दिखती है ना तो वो एक लाइक अगर बैटर शोनेन है तो उसमें अच्छा होना ही चाहिए, तो वो तुम्हारा पूरा एक्साइटमेंट हैम्पर कर देती है। अब इस एनिमे की मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना वो कम है। कई सालों पे एक ऐसा एनिमे आता है ना जो कि आपके दिलों में जिंदगी भर रहे ना रहे, पर कुछ सालों के लिए वो एक
अच्छी मेमोरी की तरह ईच हो जाता है आपके दिमाग में, और उन्हीं में से एक शो है ये। मैं क्या बताऊं, मतलब इस एनिमे ने अपने कैरेक्टर्स को इतनी मैच्योरली हैंडल किया है कि बस तुम देखते ही रह जाते हो उसको। एक होता है ना कि तुम कोई भी एनिमे देख लो तो यस दिस इज माय कंफर्ट एनिमे, वो मैं करना चाहूंगा इस कीप एंड लोफर के लिए। और भाई क्या ही इसका म्यूजिक, एपिसोड 4 का जो लास्ट पार्ट है वो सबको रिकमेंड करूंगा। जब अभी ठंड का टाइम है ना, तुम जाकर जरूर से देखो, लिटरल चिल्स भाई, चिल्स। ड्रामा इज वन ऑफ माई फेवरेट जॉनराज टू वॉच, और उसके साथ अगर मिस्ट्री और थ्रिलर जुड़ जाए, भाई यार क्या ही शो है ये। ऊपर से इतना कंसिस्टेंट एनिमेशन के साथ, और वो भी ऐसा वैसा एनिमेशन नहीं, लाइक आंखों को सुकून देने वाला एनिमेशन। एपिसोड 2 में जो वो नाइट में जो फाइट सीन था, भाई यार बहुत 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 ज्यादा ओपी था वो। स्टोरी भी जिसकी इस तरह से प्रोग्रेस करती है, नॉन लिनियर, लाइक मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। मैंने ट्वीट लिखा था इसको लेके कि आई जस्ट लव लव नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग। और एपिसोड 10 था ना, वो 11 बहुत ज्यादा भयंकर था। वो जिस तरह से रिवील करते हैं ना नॉन लिनियर जाके कि हाँ पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, और जिस तरह से रिवील होता है कि मैन ईटर कौन सा है, यार बहुत बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे था ये। और डिजर्व करता है जितना भी इसको हाइप मिल रहा है, जितना भी प्यार मिल रहा है इसको, इट डिजर्व्स ऑल एंड मोर। फ्री रेंज जर्नीज बियॉन्ड एंड, जैसा कि इसका नाम है, ये एक बहुत बड़े इवेंट के बाद प्लेस करता है। लाइक जो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है, उन्होंने पहले ही डीमन किंग को हरा दिया, जो कि यूजुअली में तुम लास्ट में देखते हो कोई भी एनिमे, पर यहाँ पर उसके बाद की जर्नी। और भाई क्या ही, लाइक तुम ये 1000 बार बहुत सारे लोगों से सुन चुके हो कि ये नॉर्मल सारे एपिसोड में तुमको इस तरह से बांध के रखती है ना कि तुम सोच में पड़ जाते हो कि आखिर मैं बना हुआ कैसे हूँ इस एपिसोड में। वो लोग कहीं रुक कर खा रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, और तुमको वो देखने में मजा आता है। उस पे भी जो इसका जो कितना अच्छा आर्ट डायरेक्शन है, मैं थकूंगा नहीं इसकी तारीफ करते हुए इसके आर्ट डायरेक्शन लेके। लाइक एनिमेशन तो अच्छा ही है, पर इसका आर्ट डायरेक्शन भी उससे भी ज्यादा बेहतर है। अकाने फुशिहारा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो कर रही है, यार क्या क्या काम कर रही है आप। लाइक इनका लास्ट जो वर्क था वन पंच मैन में, वो देखकर तो मैं ऐसे भी फिदा हो गया था। भाई ये दिल ले गई भाई मेरा, ये एनिमे के साथ अकाने फुशिहारा ने डीओपी में मेरा दिल ले गई। जो भी कहूँ, एनिमे बवाल है। विलेन सागा का सीजन 1 जब मैंने खत्म किया था तो उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था। अब क्यों जानना है तो तुम ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। पर लिटरली उस समय मैं इस एनिमे से इतना ज्यादा गुस्सा था कि मैं रियली उसको सबसे ज्यादा बेकार एनिमे समझने लगा अंटिल नाउ। लाइक जब मैं सीजन 2 देखने बैठा तो पहले 6 एपिसोड में ही इसने मुझे मोहित कर लिया। मैं क्या ही बोल सकता हूँ जो लोगों ने नहीं कहा इसके बारे में। अब ये कहना सही होगा या नहीं होगा, पर अगर किसी ने थॉरफिन के ग्रोथ को, उसने अगर तुम एनिमे से अगर कुछ सीखना चाहते हो, उसको अपने अंदर अगर इम्प्लीमेंट कर लिया ना, यू लिटरली विल नॉट हैव एनी एनिमीज एवर। नंबर 1 की बात करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस देख लेते हैं, क्योंकि अच्छे तो थे पर लिस्ट में इन सबसे बेहतर नहीं थे। The build-up comes as a waste if the climax doesn't deliver, but boy they deliver. Attack on Titan is the best anime to come out this century, and you can argue with a wall or anything, but nothing comes close to Attack on Titan that released this century. Like it is the one of the best shows ever, not just anime, one of the best shows ever, and I have a base to support that statement. And the base is season 4, the final chapters. Whew. It was Mob Psycho last time who gave the animators free hand to do anything they want, and now this time with Attack on Titan, animators doing true justice to the source material and delivering what they think should be better with this series. इसका एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, स्टोरी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, सब कुछ टॉप नॉच। अब ज्यादा समय नहीं दूंगा, बट सीरियसली यार एक इतने अच्छे एनिमे को खत्म देखकर थोड़ा दुख तो जरूरी होता है, पर अच्छी चीजों का भी अंत जरूरी ही होता है। तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट। इस साल मैंने कुछ ज्यादा एनिमेज देखे नहीं, बहुत सारे कारण थे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ मेंटल फैटिग भी था, पर मैंने जितने भी देखे वो अच्छे ही निकले, एक आध को छोड़कर। पर जो भी था, ये एनिमे के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा साल रहा। मैंने कुछ अच्छे एनिमेज भी मिस किए, प्लूटो वगैरह, पर या मैं उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, कभी ना कभी मैं उसे देखूंगा ही जरूर, ट्राई करूंगा देखने को। ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तुम अपना टॉप 10 लिस्ट जरूर से शेयर करना। बाय।